मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। इस चैनल पर मैं छोटे छोटे कानूनी विषयों के वीडियो आपकी कानूनी जानकारी बढ़ाने के लिए प्रतिदिन अपलोड कर रहा हूं। आज का विषय है कि यदि न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध, अभियुक्त के विरुद्ध कोई वारंट जारी कर दिया है तो उसे कैसे आप रद्द करा सकते हैं। विषय महत्वपूर्ण है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, बीच में एस्केप न करें। जब भी कोई आपराधिक मामला, चाहे वो गवाह से संबंधित हो, अभियुक्त से संबंधित हो, न्यायालय के समक्ष होता है, अर्थात कोई व्यक्ति किसी मामले में गवाह है या अभियुक्त है और वो न्यायालय के समक्ष नियत पेशी दिनांक पर वहां उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायालय द्वारा सबसे पहले उसके सम्मन्स जारी किए जाते हैं। सम्मन्स पर न जाने पर उसके विरुद्ध वारंट निकाल दिया जाता है। वह अभियुक्त भी हो सकता है, गवाह भी हो सकता है। तो निकले हुए न्यायालय के सम्मन्स या वारंट को आप कैसे निरस्त करा सकते हैं। सम्मन्स के मामले में यदि आप नियत पेशी दिनांक पर उस नियत जगह पर जितने बजे आपको जिस न्यायालय में बुलाया उपस्थित होकर यदि वो गवाही के संबंध में अपनी गवाही दे देते हैं तो वो सम्मन्स का फिर आगे कोई महत्व नहीं रह जाता है। वारंट का जहां तक प्रश्न है, कई बार गवाह पर सम्मन्स की तामीली हो जाती है, न्यायालय में वो पेशी पर नहीं जाता, अपनी गवाही नहीं देता है, तो न्यायालय उसके विरुद्ध बेलेबल BW वारंट या नॉन बेलेबल वारंट जारी कर देते हैं। न्यायालय को यदि ऐसा लगता है ये व्यक्ति जानबूझकर अपनी गवाही मेरे समक्ष देने के लिए नहीं आ रहा है या अभियुक्त अनुपस्थित हो गया है, तो बेलेबल या नॉन बेलेबल वारंट निकाल देते हैं। वहां न्यायालय में आपको उपस्थित होकर अपनी जमानत करानी होती है। पुलिस जब भी वारंट लेकर आती है तो कई लोग उसको किसी तरह का लालच देकर, प्रलोभन देकर उसे लौटा देते हैं और बाद में फिर से उस समय वो पुलिस वाला वापस चला गया, फिर वो वारंट लेकर आता है। अवसर देखकर वो आपको गिरफ्तार भी कर सकता है, ले जा सकता है। और पुलिस जैसे अगर सम्मन लेकर आई, सम्मन्स का अर्थ है टू कॉल समवन, और वारंट किसी पुलिस अधिकारी को ज्यादातर निर्देशित किया जाता है या कोई जांच एजेंसी अगर है, जैसी भी स्थिति है वो हो सकता है। नियत पेशी दिनांक पर कोर्ट में आपको जाना होता है, कोर्ट के आदेश को मानना होता है। और बेलेबल वारंट पे तब मोस्टली आपकी बेल हो जाती है। नॉन बेलेबल वारंट में कोर्ट के समक्ष जब भी मौका मिले वो आपको कोर्ट में प्रस्तुत करती है, ले जाके अरेस्ट करके, और आप कोर्ट के समक्ष अपना आवेदन देकर वकील के माध्यम से अपनी बेल, कुछ निर्धारित शर्तें कोर्ट लगाती है, उसके आधार पर ले सकते हैं। सम्मन्स की तामीली के बाद सामान्यतः बेलेबल वारंट अर्थात जमानती वारंट और गिरफ्तारी वारंट नॉन बेलेबल वारंट जारी होता है। जैसा मैंने बताया, कोर्ट में आप उपस्थित होकर अपनी जमानत ले सकते हैं। यदि जमानत किसी मामले में पहले से करा चुके हैं और फिर आपका वारंट निकल गया है तो आप जाकर बोनाफाइड जो भी कारण है, स्वाभाविक आधारों पर किस कारण से, बीमारी के कारण, कहीं बाहर जाने के कारण, कोई और विशेष कारण से आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे, तो न्यायालय को संतुष्ट करने पर आवेदन देकर अपनी जमानत करा सकते हैं। जेन्युइन रीजन आपको बताना होगा, तो वो वारंट आपका रद्द हो जाएगा। कोर्ट चाहे तो वारंट रद्द भी कर सकती है, और कोर्ट को ऐसा लगता है कि जानबूझकर आप बदमाशी कर रहे थे, उनके समक्ष उपस्थित नहीं हो रहे थे, हीला हवाला कर रहे थे, टालम टोल कर रहे थे, वारंट की तामीली नहीं होने दे रहे थे, तो कोर्ट संतुष्ट न होने पर कभी कभी आपको जेल भी भेज देती है। तो ये मैंने एक छोटी सी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी कि कब आप वारंट को, न्यायालय द्वारा जारी वारंट को, चाहे वो गवाह का हो या अभियुक्त का हो, गिरफ्तार होने की दशा में रद्द करा सकते हैं। मित्रों, मेरा ये आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करें। अगर अच्छा लगा हो तो अपने साथी, परिचित, रिश्तेदारों को भेजें। एक और मेरा अनुरोध है कि यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। और मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी एक यूट्यूब पर चैनल अर्चनाज RTF के नाम से है, यदि उसे आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आप कृपया सब्सक्राइब कर लें। मैं आपका आभारी रहूँ।